को हम फुफ्फो कहते हैं, वो सियासत में है, वो कभी काफ लीग में होती है, कभी पीपल पार्टी में आती है, कभी पीटीआई में चली जाती है, आजकल किसी और जमात में। उसको हम फुफ्फो कहते हैं। वो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्टर भी रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको फुफ्फो कहते हैं। अगर वो फुफ्फो का आप जिक्र करते हैं तो फिर सारी उसी तरह की फुफ्फो फुफियाँ हैं। मर्द फुफ्फो फुफियाँ मर्द जो होते हैं, मर्द सियासतदान, इनका भी यही होता है। ये अगर खुदा ना खास्ता अगर मिले ना, अगर एक सियासतदान दूसरे सियासतदान को जिसके वो करीब है उस वक्त, फॉर द टाइम बिंग जिसे कहते हैं, ये गले मिलते हैं ना, गले मिलते भी ये कहेंगे इनू बाहर नहीं आन देना, वो कहेंगे इनू बाहर नहीं जान देना। मेरे ख्याल में यही करते होंगे, क्योंकि जब ओढ़ना बिछोना आपका एक चीज़ बन जाए तो फिर आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते, आप उसी में रहने के आदी हो जाते। लेकिन फिर सरदार साहब इनकी ऐसे कुछ वीडियोस भी तो वायरल होती हैं जहाँ पे ये लोग, आप देखते हैं कि असम्बलीज में, मीडिया पे एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे होते हैं, ऊंची ऊंची बोल रहे होते हैं, आवाज़ें कस रहे होते हैं, और बाद में ऐसी कोई वीडियो लीक हो जाती है जहाँ पे ये सारे जो एक दूसरे के मुखालफिन होते हैं इकट्ठे बैठे होते हैं, खाना पीना कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं। यार ये दूर की बात छोड़ो परे, मैं को 5-6 चैनल बुक आ चुका हूँ। मैं शो तरह का करता था, टॉक शो मैं कम करता हूँ, लेकिन किसी के टॉक शो में मैं चला जाता था। ठीक है। तो जब किसी के टॉक शो में जाता था तो वहाँ नून लीग का, पीटीआई का, वो बैठे हुए हैं, टिका के ठा हो रही है, और जो ही शो ख़त्म हुआ नून लीग और पीटीआई वाला दोनों मुझे कहते थे खान साहब आओ कहते कॉफ़ी पिए। जब मुझे किसी, ये मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, जब मुझे कॉफ़ी पिलाने ले जाते थे कहीं पर, तो आपस में ऐसे वो होते थे कि मैं उनको कहता था, मैं कहो भाई यहाँ कोई बंदा अगर कोई देख ले जो शो में तुम लोग करते रहे हो, जो टॉक शो में आपस में तुम लोगों ने किया है, यहाँ पे देख ले जिस तरह से हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, जिस तरह से तुम लोग आपस में लगे हो, खुदा की कसम इट्टा मारने शुरू कर दें लोग। बनता है कि यार ये टीवी भी हमने देखा कि ऐसे लगा कि बस अब ये इनके हाथ में कोई छुरी आ गई, चाकू आ गया, कोई असला आ गया तो चला देंगे एक दूसरे के ऊपर। यहाँ देखें कैफ़े में बैठे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, लतीफ़े सुना रहे हैं, कहके लगा रहे हैं, एक दूसरे के हाथ के ऊपर हाथ मार रहे हैं। तो जो लोग देखने वाले होते हैं ना, उन्होंने आपको टीवी पे देखा होता है, भिड़ते हुए देखा होता है। बिल्कुल। वो जब आपको उस हालत में देखते तो उनकी क्या हालत होगी। तो ये इनका रोज़मर्रा का रहा है। अब अगर ड्रामा भी करना है आपने, कोई फिल्म करनी है आपने, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आपका चारा नहीं है, और आपको भी पता है सियासतदान बेवकूफ़ नहीं होता, एक गज़ाल अपने बात से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई ये कहे कि सियासतदान बेवकूफ़ है तो मुझे उस पर हंसी आती है कि ये बेवकूफ़ है। हाँ, मुनाफिक और एक्टर कह सकते हो आप, बेवकूफ़ नहीं कह सकते। जैसे हमारे यहाँ 2 बड़ी मिसालें, नवाशी के बारे में एक ज़माने में कहा जाता था बेवकूफ़ है, मेरी हंसी निकल जाती थी। बाद में मैंने कहा कैसा बेवकूफ़ सियासतदान है जो 3 मरतबा इस मुल्क का वज़ीर आज़म लग गया। उसके बाद लोगों ने इमरान खान का कहना शुरू कर दिया बेवकूफ़ है। वो मैं क्या, उसने लोगों को बेवकूफ़ कर दिया, उसने लोगों को पागल कर दिया। वो खुद कैसे बेवकूफ़ पागल हो सकता है? जो खुद बेवकूफ़ पागल होता है वो दूसरे को पागल बेवकूफ़ नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ये हमारे अंदाजे बड़े अजीबोगरीब होते हैं। ये समझते हैं, ये साइकोलॉजी समझते हैं लोगों की, इंसानी नफ्सियात जो होती हैं उसको समझते हैं, उनसे खेलना जानते हैं, उनके साथ खेलना। तुम्हें भी, तेरा भी बड़ा दिल करता है गज़ाल के तू भी खेले, लेकिन तुझे अभी खेलना नहीं आया, इसलिए तू अवॉइड कर रहा है। मौका नहीं मिल रहा मुझे। तो फिलहाल तो नेट प्रैक्टिस करना। नहीं, क्या करेगा? डायरेक्टली हैं इंतज़ार। वो इंतज़ार तो नेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। नहीं, वो आजकल दोस्त मान नहीं रहे ना, अकेला क्या इंतज़ार होता है भाई, जिसमें आपको किसी ने इंतज़ार में बिठा दिया हो उसको इंतज़ार कहते हैं। इसमें तो आपने लोगों को इंतज़ार में बिठाना है, उसके लिए आपको नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें होता ये है कि उसे पता है कि ये मेरे सियासी बयान का इंतज़ार कर रहा है। वाकई ये होता है। लोगों की हालत देख लो, लोग ईद वाले दिन भी ना, हम पहले तो हमने कहा कि पॉलिटिशियन आपस में ईद मिलता है तो वो कैसी बात करता है। यहाँ जब लोग आपस में ईद मिलते हैं तो एक दूसरे का हाल बाद में पूछते हैं, पहले पूछते हैं वो फिर जा रहा कि नहीं जा रहा, वो फिर आ रहा कि नहीं आ रहा। अब हम जैसा बंदा किसी जगह पे जाए, मैं मिलने के लिए गया हूँ कि अगला बंदा मुझे मिलने आया, हमें एक दूसरे के बारे में पूछना चाहिए
मैं जब पूछता हूँ कि बच्चों का क्या हाल है, पहला सवाल मुझसे क्या करेगा, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो जा रहा है कि नहीं जा रहा। मैं कहा जी वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो जा रहा है कि नहीं जा रहा, मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ। मैं कहा तेरी हालत ये है कि तुझे मैं बच्चों का तेरे पूछ रहा हूँ और तुझे इन सियासतदानों की और सियासत की पड़ी हुई है। ये होता है कि हम भी वैसे हो गए, लोग भी वैसे हो गए। वो भाई आपने अपनी खुशी मनानी है, ईद मनानी है, आप टिका के मनाएं। पैसे जेब में हैं कि नहीं है, अच्छा, बकरा आपने किया कि नहीं किया, वेड़ा किया कि नहीं किया, दुम्बा किया कि नहीं किया आपने, इसको छोड़ो परे। ईद आपने मनानी, खुशी से मनाएं। अगर सियासतदानों के बयानात पे आप चले गए ना तो ईद खुशी से नहीं मना सकते, नहीं मना सकते। सर सितार साहब मुझे ये बताएं, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि बड़ी ज़्यादा चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं, तो इसे मुझे बताएं कि सियासतदानों की पर्सनल लाइफ कितनी अफेक्ट होती हैं, इनकी जो सियासत वाली बीमारी जो इनको लग जाती है इनसे अफेक्ट होती है। ये नहीं होता कि सियासतदान कभी बुरे हालात में न जाए। रीसेंट पास्ट की बात करते हैं और हालिया बात करते हैं। रीसेंट पास्ट में आपने देखा कि नवाज शरीफ को क्या था, हुकूमत उससे छीनी जा रही थी, उस बेचारे को डिस्क्वालीफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और जो केस था बहुत ही कमज़ोर केस था जिस पे उसको डिस्क्वालीफाई किया। उसके बाद उसको चलता किया, उसके बाद इलेक्शन आए, इलेक्शन में उसके मुखालिफ जीत गए, वो हार गया, इस तरह से हुआ। और उसके बाद क्या हुआ इमरान खान का देख लो। वैसे बेचारे को मेरे ख्याल साल हो गया, 10 11 12 महीने तो हो गए होंगे अंदर हुए। हाँ इतना हो गया। हाँ, अब इमरान खान 10 महीने से 11 महीने से अंदर है। जब नवाज शरीफ अंदर था, उसकी हुकूमत जा रही थी तो इमरान खान बड़ी बड़के मारता था। आज इमरान खान खुद बेचारा अंदर है, और इंतज़ार कर रहा है कि किसी वक्त मैं किसी वक्त निकल जाऊं, बेल हो जाए। तो ये सियासतदानों पे अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, इनको उसमें से गुजरना पड़ता है। ये नहीं होता कि सियासतदान के ऊपर 24 के 24 घंटे वो बड़े उसके शानदार किस्म के हों। 24 घंटे में 16 घंटे शानदार हो सकते हैं, बाकी 8 घंटे जो है ना मुसीबत के भी हो सकते हैं। जब ये नैब पड़ती है पीछे, जब ये FIA पड़ती है पीछे, जब ये ताकतवर हल्के एस्टेब्लिशमेंट पीछे पड़ती है, तो दौड़ें किसकी लगती हैं? उसी सियासतदान की तो जो टारगेट हुआ होता है। उन दौड़ों के साथ साथ पर्सनल अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन रखते हैं? यार रिलेशनशिप जहाँ पे ले जाते हैं ना, उस जगह तक लेके नहीं जाना चाहिए। जब आप बाद में मिलो तो लोगों को एक उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे रिसेंटली हुआ कि इमरान खान हो या PTI हो, मौलाना फजल रहमान के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। 2014 में मैं इस्लामाबाद में था, तो जितने भी चैनल थे मैंने इस्लामाबाद में भुगताए जी। तो इनके जो धरना था, हफ्ते में 1-2 दिन मैं ज़रूर जाता था। उस धरने में क्या था, ये इमरान खान आया कंटेनर पे, लोग आए, तकरीरें हो रही हैं, तो पब्लिक डिमांड क्या होती थी? डीजल डीजल डीजल। हाँ। ये पब्लिक डिमांड जो होती थी ना, नंबर 1 वो नवाज शरीफ नहीं था, वो जरदारी नहीं था, वो डीजल था। और डीजल किसको कहते थे? मौलाना फजल रहमान को। अब ये पब्लिक की तरफ से आती थी। फिर इमरान मुस्कुराते हुए कहता था आ रहा हूँ मैं डीजल की तरफ, आ रहा हूँ। भाई इस तरह से तो आप करते थे। मुझे उस वक्त भी ये चीज़ पसंद नहीं आती थी कि आप जिस तरह से तजलील कर रहे हो, आपकी मुखालफत है, मुखालफत आप निभाएं। मुखालफत क्या तजलील करे बगैर मुखालफत नहीं निभाई जा सकती। आपके मेरे इख्तलाफात हो जाएं तो क्या हम एक दूसरे की तजलील करना शुरू कर दें? ये नहीं होता, ये दुनिया नहीं मानती। पाकिस्तान में यही होता है, पाकिस्तान कि आपस में इख्तलाफात हो जाएं तो तजलील करें, बेइज्जती करें, बदतमीज़ी करें, बदतहज़ीबी करें। हमारा ये तरीका है, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। एक दूसरे को गाली गलोच के बगैर हम नहीं रह सकते। तो उसके बाद क्या हुआ है, कितना अरसा हम देखते रहे।